राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लाइनिंग सूट की कटिंग करना बिल्कुल ही आसान तरीके। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको लाइनिंग और कपड़ा दिखा देती हूँ। तो ये मैंने लाइनिंग ली है 2 मीटर और ये मेरे पास ऑर्गेन्जा मिक्स कपड़ा है। इस तरह से फ्रंट इसका ये रहेगा और साइड में इसके बाजू है। बाजू की कटिंग हम इस वीडियो में नहीं सीखेंगे, सिर्फ सूट की कटिंग सीखेंगे और ये बैक प्लेन रहेगी। तो सबसे पहले हम लाइनिंग को बिछा लेंगे 2 लेयर में। तो यहाँ पे मैंने लंबाई ली है 40 इंच। जो अपर चेस्ट है वो 36 इंच है। 36 में मैंने 4 इंच प्लस किए हैं तो हो गया 40 इंच। कमर है यहाँ पे 34 इंच। 34 में मैंने 2 इंच प्लस किए हैं तो हो गई 36। हिप है इसमें 39। 39 में मैंने 3 इंच प्लस किए तो हो गया 42 इंच। ये इसका फिटिंग का नाप रहेगा। और तीरा मुड्ढा कैसे लेंगे इस साइज के अंदर जो कि हमारा फिक्स बैठे, तो वो मैं आपको साथ के साथ ही बता दूंगी। तो सबसे पहले एक ऊपर की तरफ हम सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ से पहले हम तीरा देखेंगे। तो पीछे का गला है जो वो मैं 8 इंच का बनाऊंगी, तो तीरा यहाँ पे मैं 6 इंच का रखूंगी इस तरह से। अब यहाँ से करेंगे हम हाफ इंच कंधे को डाउन इस तरह से। और यहाँ पे हम 3 इंच का निशान लगाएंगे जितना हमारा नेक का ब्रॉड है, और उसको इस तरह से तिरछे में मिला देंगे। ये आपको जरूर करना, अगर किसी बहन के कंधे में जोल या कंधा गिरता है, ये प्रॉब्लम आती है, तो ये हाफ इंच डाउन करें यहाँ से। अब यहाँ पे हम मुड्ढे की लंबाई है जो वो इस साइज के अंदर लेंगे 7 इंच की। और यहीं से ही हम निशान लगाएंगे कमर की लंबाई का जो कि है 14 इंच। तो 14.5 इंच पे लगा लेंगे और चाप ऊपर रखेंगे हम 21 इंच तक। अब इन सभी निशानों को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद तो यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे जो कि आई थी 40। तो 40 का चौथाई आएगा 10 इंच। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगा देंगे और 2 इंच आगे लेंगे मार्जिन के लिए। कमर थी हमारी 36, तो 36 का चौथाई आएगा 9 इंच। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ पे भी 2 इंच ले लेंगे मार्जिन के लिए। हिप है इसमें 42, तो 42 का चौथाई आएगा 10.5 इंच। तो एक निशान 10.5 इंच पे लगाएंगे और 1.5 इंच लेंगे यहाँ पे। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे ऐसे। ऐसे मिलाने के बाद अब जितना हमारा हिप के पास आया साइज टोटल मार्जिन के साथ ही, इतना ही हम पल्ले के लिए ले लेंगे। अगर पल्ला कोई भी खुला चौड़ा या बीड़ा डालती है तो 1 इंच कम ज्यादा कर सकती है। अब इसको इसके साथ मिला देंगे ऐसे। ऐसे मिलाने के बाद अब हम समझते हैं मुड्ढे की कटिंग। तो देखिए ऊपर की तरफ मैंने 6 इंच लिया था, नीचे की तरफ भी हम 6 इंच ही ले लेंगे इस तरह से। और इस निशान को हम ऊपर के निशान से मिला देंगे ऐसे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से हम मुड्ढे का सेंटर का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे समझिए पीछे का गला डीप है 8 इंच का, तो हम ये गोलाई ऐसे ही देंगे। अगर छोटा होता तो यहाँ से हम 1 इंच या आधा इंच एक्स्ट्रा लेते। तो इस यहाँ से हम बैक क्रॉस की गोलाई देंगे ये इस तरह से। और यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे ऐसे और इसको ऊपर की तरफ मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से हम फ्रंट क्रॉस की शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये हमारा बैक क्रॉस है और ये फ्रंट क्रॉस है। इस तरह से गुड़ाई देने से क्या होगा, एक तो हमारा फ्रंट में यहाँ पे झोल नहीं आएगी, कपड़ा इकट्ठा रहता है ना। बैक में झोल आएगी, बैक में भी हमारी ज्यादा कपड़ा इकट्ठा होता है तो बहुत बुरा लगता है। और एक यहाँ पे हमारी अपर चेस्ट के नीचे कपड़ा रहता है, यहाँ पे खिंचाव बढ़ता तो खिंचाव भी नहीं बनेगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है इस तरह से। अब बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ पे मैंने बैक पल्ला भी बिछा लिया और फ्रंट उसके ऊपर सेट कर लिया। अब हम बैक पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सेंटर में कट लगा लेंगे और सेम इसके बराबर से ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है और यहाँ पे मैंने हाफ इंच छोड़ा है, मतलब कि 1 इंच है दोनों पासे का। तो यहाँ पे मैं बैक में प्लेट डालूंगी इसकी। ठीक है, अब यहाँ से हम फ्रंट की छटाई करेंगे। तो बैक पल्ले को एक साइड कर देंगे और इसकी यहाँ से जैसे हमें शेप दी है इसी गुड़ाई में छटाई करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ये छटाई आपने जरूर करनी है। कई मेरी बहन क्या है, डरती है इतनी डूंगाई में कटिंग करने से, कहीं हमारा कमीज है वो खराब ना हो जाए। तो यहाँ से हमारा इस तरह से कटिंग करने से फिटिंग अच्छी आएगी, ना कि कमीज खराब होगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मेन कपड़े को बिछा लेते हैं हम। लाइनिंग पे हमने कटिंग कर ली है, तो मेन कपड़ा कैसे बिछाना, तो ये देखिए। तो पहले हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे, बैक और फ्रंट को अलग अलग कर लेंगे यहाँ। तो यहाँ पे मैंने बैक और फ्रंट को अलग कर लिया है। फ्रंट पार्ट को हम सेंटर से कैसे बिछाएंगे, ये बिल्कुल ध्यान से देखें। तो यहाँ पे इसके सेंटर को इस तरह से पकड़ लेंगे और इस कपड़े को हम सीधा ही बिछाएंगे ऐसे। तो इस तरह से ये देखिए, ये मैंने अच्छे से बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हम लाइनिंग सेट करेंगे। पहले हम अपनी लंबाई ले लेते हैं कि लंबाई कितनी रखनी है। तो यहाँ पे ये मैं 40 इंच रखूंगी। तो यहाँ पे 40 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहीं से ही हम लाइनिंग को सेट करेंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने मेन कपड़े पे कटिंग कर लिया फ्रंट पार्ट। अब बैक को भी ऐसे ही कट कर लेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया है कि लाइनिंग सूट की कटिंग कैसे की जाती है और किस साइज के हिसाब से कैसे करनी है। तो बिल्कुल ही बारीकी से मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। कोई भी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।